हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। करम पूजा के दौरान लोहरदगा के कुडू में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, हाथापाई और पथराव, प्रशासन ने संभाला मोर्चा। करम पूजा के दिन लोहरदगा जिले के कुडू में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। करम डाली की कटाई के बाद वापस बरटोली अखड़ा लौट रही टोली ने इमली पेड़ की परिक्रमा करने पहुंचे तो एक समुदाय विशेष के लोगों ने वहां पथराव कर दिया। हाथापाई शुरू हो गई। मौके पर मौजूद अंचल अधिकारी संतोष उरांव और थाना प्रभारी मनोज कुमार ने समझा बुझाकर मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ता ही गया। कुड्डू थाना क्षेत्र के दोबा बरटोली गांव में प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। दोबा बरटोली के लोग सामाजिक परंपरा का निर्वहन करते हुए करम डाली की कटाई करने के बाद बरटोली अखड़ा लौट रहे थे। इसी बीच दोबा बरटोली गांव में धार्मिक परंपराओं के अनुसार इमली पेड़ की परिक्रमा करने के लिए लोग जुटे। इसी विवादित स्थल पर दूसरे पक्ष ने पथराव और हाथापाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद सीओ संतोष उरांव और थाना प्रभारी मनोज कुमार के काफी समझाने के बाद भी जब मामला शांत नहीं हुआ तो सीओ ने पुलिस बल को मोर्चा संभालने के आदेश दिए। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया। सीओ संतोष उरांव ने बताया कि शांति समिति की बैठक में तय किया गया था कि दोबा बरटोली गांव में यथास्थिति बनी रहेगी। इसके बावजूद कुछ लोगों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि करमडाली लेकर लौट रहे आमजनों के साथ हाथापाई और हल्की झड़प हुई है। प्रशासन पूरे मामले में निगरानी कर रहा है। जिला प्रशासन के आदेशानुसार आरोपियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। घटना के बाद एक समुदाय में आक्रोश देखा जा रहा है। बड़ी खबर, जीएसटी के अब 2 स्लैब 5% और 18% 22 सितंबर से लागू। वित्त मंत्री बोली, रोटी पिज्जा जीएसटी फ्री, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे कि साबुन, शैम्पू, एसी, कार सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बुधवार 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री सीतारमन ने बताया कि दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के दवाएं भी टैक्स फ्री होगी। साथ ही लग्जरी आइटम और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि नया स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि तंबाकू वाले सामान पर नई 40% जीएसटी दर अभी नहीं लगेगी। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना है, छोटे व्यवसायियों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे कि तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है। करम महोत्सव में महिला कॉलेज रांची पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। कहा, प्रकृति बचाने का संदेश देता है यह पर्व। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को करम पर्व के अवसर पर रांची के महिला कॉलेज में आयोजित करम समारोह में पहुंचे। उनके साथ रांची सांसद व केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू और मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी आदि भी मौजूद रहे। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बहुत ही खुशी का माहौल है। राज्य के अलग अलग गाँव, मोहल्ले, टोलों में करम महोत्सव मनाया जा रहा है। करम महोत्सव सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि जहां जहां हमारे आदिवासी समुदाय के लोग बसे हैं वहां भी करम महोत्सव की तैयारी की गई है। सभी लोग करम महोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग इसी तरह एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो परिणाम अवश्य बेहतर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज करम पूर्व संध्या समारोह में यहां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियां एकत्रित हुए हैं। एक खुशनुमा माहौल बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करम महोत्सव के अवसर पर ऐसा ही हर्ष व खुशी का माहौल पूरे राज्य में बना रहे, यही हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे अगुवा मार्गदर्शकों ने जो सांस्कृतिक विरासत हमें सौंपी है, इस समृद्ध विरासत को हर हाल में आगे बढ़ाना है। यही राज्य सरकार के साथ साथ हम सभी की जिम्मेदारी है।
त्योहारों से पहले हजारीबाग में पुलिस का मॉक ड्रिल, झंडा चौक पर दंगा नियंत्रण का अभ्यास, लाठी चार्ज से लेकर आंसू गैस तक का हुआ प्रयोग। हजारीबाग में आने वाले त्योहारों की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने बुधवार को झंडा चौक पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एएसपी अमित आनंद और प्रशिक्षु आईएएस आनंद शर्मा के नेतृत्व में यह अभ्यास संपन्न हुआ। पुलिस ने काल्पनिक दंगे की स्थिति में भीड़ नियंत्रण का अभ्यास किया। इस दौरान लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार और हवाई फायरिंग जैसी विभिन्न रणनीतियों का अभ्यास किया गया। पुलिस कर्मियों ने उपद्रवियों की भूमिका निभाते हुए सड़क पर अचानक उपजे बवाल को नियंत्रित करने का प्रदर्शन किया। अभ्यास में भीड़ से घायलों को सुरक्षित निकालने और एम्बुलेंस को तत्काल रास्ता देने का प्रशिक्षण भी दिया गया। एएसपी अमित आनंद ने कहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य पुलिस बल को आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार करना है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया है कि यह अभ्यास जनता को विश्वास दिलाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। त्योहारों के दौरान सौहार्द बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया है कि वे अफवाहों से बचे और किसी भी अप्रिय स्थिति में प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हर परिस्थिति में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार है। जमशेदपुर में जेवर दुकान से लाखों के गहने की लूट, बदमाशों ने शॉप ऑनर पर पिस्टल के बट से किया वार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। जमशेदपुर में बुधवार को दिन दहाड़े वर्धमान ज्वेलर्स शॉप से लाखों रुपए के गहनों की लूट की वारदात हुई है। घटना सोनारी थाना क्षेत्र की है। 6 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना के बाद सिटी डीएसपी सहित थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कुल कितने रुपयों के गहने और नकदी की लूट हुई है। पुलिस इसके आकलन में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार बदमाश 5 सोने की चेन लेकर भागे हैं। लूट के दौरान बदमाशों ने शॉप के ऑनर पंकज जैन के सिर पर पिस्टल के बट से भी वार किया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सभी बदमाश पिस्टल लेकर पहुंचे थे। इधर घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाश ग्राहक बनकर दुकान में घुसे थे और लूट को अंजाम दिया। दुकान में उस वक्त कई कस्टमर भी मौजूद थे। लातेहार में ट्रैक्टर और चेचिस की आमने सामने टक्कर, एक मजदूर की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल, चेचिस चालक हुआ फरार। लातेहार थाना क्षेत्र के NH 39 सड़क के कीनामाड़ा के पास नगर पंचायत की कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर और चेचिस की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर में सवार नगर पंचायत के एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान मजदूर विनोद उरांव दुगिला लातेहार के रूप में हुई है, जबकि घायल महिला रेशमी देवी का दाहिना पैर और हाथ बुरी तरह से टूट गया है। ट्रैक्टर चालक मुंगेश्वर उरांव बाल बाल बच गया, जबकि चेचिस चालक घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार महतो दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। घटना इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर और चेचिस के अगले हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऑटो और टोटो चालकों को ड्रेस कोड और निबंधन का अल्टीमेटम, बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं। तो धनबाद शहर में ऑटो और टोटो चालकों की मनमानी अब नहीं चलेगी। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने 1 सप्ताह के भीतर ड्रेस कोड और निबंधन नियमों का पालन करने का अल्टीमेटम दिया है। नियम नहीं मानने वाले चालकों पर कार्रवाई होगी। परिवहन पदाधिकारी दीवारसी त्रिवेदी ने बताया है कि ऑटो चालकों के लिए खाकी और टोटो चालकों के लिए नीले रंग की ड्रेस अनिवार्य की गई है। साथ ही जिन टोटो का अभी तक निबंधन नहीं हुआ है उन्हें तुरंत पंजीकरण कराना होगा। इसी के साथ शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब कोई भी बाइक चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर जाएगा तो उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा। ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार ने कहा है कि निगम से बातचीत कर जल्द ही ऑटो और टोटो के रूट तय किए जाएंगे। इससे शहर में जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी और चालकों की पहचान करना आसान होगा। ट्रू वैल्यू यार्ड में कार में लगी आग, बैटरी बदलते समय शॉर्ट सर्किट से हादसा, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के मानगो पारडे स्थित ट्रू वैल्यू यार्ड में बुधवार को एक कार में आग लग गई। घटना उस समय हुई जब एक ग्राहक कार खरीदने आया था। टेस्ट ड्राइव की तैयारी के दौरान कर्मचारी कार की बैटरी बदल रहे थे। बैटरी बदलते समय शॉर्ट सर्किट हुआ और कार में आग लग गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया। साथ ही थाना और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग से कार को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के अनुसार
अगर दमकल समय पर नहीं पहुंचती तो यार्ड में खड़ी अन्य गाड़ियां भी आग की चपेट में आ सकती थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ट्रू वैल्यू यार्ड में सेकेंड हैंड कारों की बिक्री होती है। धनबाद में बीसीसीएल के 2 कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, 20,000 रुपए घूस लेते सीबीआई ने पकड़ा। लोधना कोलेरी में कार्यरत थे दोनों। धनबाद में सीबीआई ने बीसीसीएल के लोधना कोलेरी कार्यालय से 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। क्लर्क राजकुमार सिंह और ऑपरेटर राम आश्रय गडेरिया को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। सीबीआई के शाखा प्रमुख प्रहलाद किशोर झा के अनुसार दोनों आरोपी एक सेवानिवृत्त बीसीसीएल कर्मचारी की रिटायरमेंट राशि से जुड़े कागजी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई की टीम ने जाल बिछाकर दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी लोधना कोलियरी में कार्यरत थे। राजकुमार सिंह क्लर्क के पद पर और राम आश्रय ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे थे। गढ़वा के धुरकी प्रखंड में डायरिया से 2 की मौत, स्वास्थ्य विभाग बोला नियंत्रण में स्थिति। झारखंड के गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। यहां डायरिया के प्रकोप से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कई लोग डायरिया जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया को नियंत्रित करने के लिए कैंप गाँव में लगाया है। कैंप में डायरिया प्रभावित लोगों का इलाज चल रहा है और स्थिति नियंत्रण में है। दरअसल धुरकी में डायरिया के कहर से एक ही परिवार के 2 सदस्य की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। धुरकी प्रखंड मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर स्थित कोरवा टोला में पीड़ित कोरवा परिवार के लोग रहते हैं। उसी टोला में रहने वाले अनिल कोरवा के एक बच्चे की डायरिया से मौत हो गई। जब पति पत्नी बच्चे का अंतिम संस्कार कर घर की ओर लौट रहे थे तभी अचानक दोनों की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में धुरकी उप स्वास्थ्य केंद्र टीम मौके पर पहुंची और इलाज शुरू किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। इलाज के दौरान अनिल कोरवा की पत्नी की भी मौत हो गई। धुरकी प्रखंड में डायरिया से एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत से ग्रामीण दहशत में हैं, जबकि कई लोग अभी भी डायरिया से ग्रसित हैं। उनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप लगाकर डायरिया से पीड़ित लोगों का चेकअप कर रहा है। गढ़वा का आदिवासी छात्रावास भवन जर्जर, जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं छात्र। गढ़वा जिला मुख्यालय में कल्याण विभाग की ओर से संचालित आदिवासी छात्रावास काफी जर्जर हो गया है। हालात यह है कि छत का प्लास्टर टूट कर गिरता है और हॉस्टल में रहने वाले छात्र जान जोखिम में डालकर रहने को विवश हैं। बरसात के मौसम में छात्रावास में रहने वाले छात्रों की परेशानी और बढ़ जाती है। बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है। इस कारण बिस्तर, कपड़े और खाने पीने का सामान भीग जाते हैं। स्थिति यह हो जाती है कि छात्रों को बरामदे में बिस्तर लगाना पड़ता है। साथ ही हॉस्टल की बिजली वायरिंग भी काफी जर्जर हो गई है। बरसात में सीपेज के कारण दीवारों में करंट दौड़ने लगता है। इससे हमेशा खतरा बना रहता है। इस संबंध में हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है। छात्रों ने कहा है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक किसी ने कोई पहल नहीं की। हॉस्टल में सभी छात्र भय के साए में रहने को मजबूर हैं। छात्रों ने बताया है कि छात्रावास का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी भवन गिर सकता है। साथ ही शौचालय भी काफी जर्जर हो गया है। आपको बता दें कि सरकार ने इस छात्रावास का निर्माण इसलिए कराया था कि गरीब आदिवासियों के बच्चों को हॉस्टल में रहकर पढ़ने में कोई समस्या ना हो, लेकिन हालात ठीक उसके उलट है। वही संबंध में इधर डीसी दिनेश यादव ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी और जांच के बाद हॉस्टल में जो भी कमियां हैं उसे दूर की जाएगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इन गरीब छात्रों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन कब तक संवेदनशीलता दिखाता है। रिनपास शताब्दी समारोह, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के नए अध्याय की होगी शुरुआत, बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। रांची के कांके स्थित रिनपास रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलायंस साइंसेस 4 सितंबर 2025 को 100 साल पूरे कर रहा है। इस खास मौके पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बुधवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी कांके स्थित रिनपास पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। शताब्दी समारोह को लेकर वे स्वयं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को तैयारी को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि शताब्दी समारोह से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के नए अध्याय की शुरुआत होगी, मानसिक रोगियों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिनपास शताब्दी समारोह को लेकर आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के आमंत्रण को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि यह शताब्दी समारोह केवल एक ऐतिहासिक अवसर ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के नए अध्याय की शुरुआत भी होगी। यह पूरे झारखंड के लिए गर्व और मानसिक रोगियों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा।
झारखंड में खुलेगी एक साथ कई अकादमी, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देगी हेमंत सरकार। झारखंड में कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सरकार ने एक साथ कई अकादमी खोलने का निर्णय लिया है। कैबिनेट में लिए गए निर्णय से जहां साहित्य जगत में खुशी की लहर है, तो वही कला क्षेत्र से जुड़े कलाकारों ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है। नागपुरी साहित्यकार उमेश नंद तिवारी कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, सरकार के इस फैसले से क्षेत्रीय भाषाओं का संवर्धन होगा। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ झा ने कहा है कि राज्य में साहित्य अकादमी खोलने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने पूरा किया है, मगर आवश्यकता यह है कि इसकी शुरुआत भी जल्द से जल्द हो और जो भी मान्यता प्राप्त राज्य की क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व उसमें शामिल होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी अकादमी में अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों का कार्यकाल और अर्हता का मापदंड तय कर दिया है। इसके तहत अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होगा। अकादमी में सचिव राज्य सरकार के उप सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। इसके अलावा सदस्य का मनोनयन सरकार द्वारा किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड में कर्मा महोत्सव की धूम, अखरा में पारंपरिक नृत्य और गीत के साथ किया गया अनुष्ठान। झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ राजधानी रांची में भी कर्मा महोत्सव की धूम देखने को मिली। प्रकृति, भाई बहन के रिश्ते और सामूहिक आस्था का प्रतीक यह पर्व जनजातीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर है। बुधवार तड़के से ही श्रद्धालु पारंपरिक तरीके से करम डाली लेकर अखरा में जुटे और पाहन की अगुवाई में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। रांची की कई अखरा में महिलाएं करम डाली लेकर पहुंची और पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा कर करम पेड़ की डाल लाने के बाद सबसे पहले जावा की पूजा की गई। परंपरा के अनुसार यह पूजा आने वाले दिनों में अच्छी फसल, समाज में खुशहाली और भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मजबूती के लिए की जाती है। प्रकृति की रक्षा और कर्म धर्म के संतुलन की प्रार्थना करते हुए पूरे दिन वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना रहा। कर्मा पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण का संदेश भी देता है। आस्था से ओतप्रोत इस पर्व में यह कामना की जाती है कि संसार में खुशहाली आए, कृषि उत्पादन अच्छा हो और मानव प्रकृति का रिश्ता सुदृढ़ बना रहे। यही वजह है कि झारखंड के ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में कर्मा पर्व का उत्साह देखने लायक बना रहा। पीएम मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला पहुंचा राजभवन। भाजपा महिला मोर्चा ने राज्यपाल से की शिकायत। बिहार में कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से बेहद दुखी झारखंड भाजपा महिला मोर्चा ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से इसकी शिकायत की है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह के नेतृत्व में राजभवन पहुंची महिला मोर्चा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आरती सिंह ने कहा है कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में 1 सितंबर 2025 को रांची में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा द्वारा राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में 1 सितंबर 2025 को रांची में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा की शांतिपूर्ण रैली पर पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा की गई कार्रवाई का उल्लेख है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह रैली प्रधानमंत्री और उनकी मां पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में निकाली गई थी, जब महिला मोर्चा की कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस भवन रांची का घेराव करने जा रही थी तो पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग किया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा धक्का मुक्की और लाठीचार्ज किया गया, जिससे कई महिला कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से इस घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। अवैध हथियार खरीद बिक्री करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। खूंटी में अवैध रूप से हथियार की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कर्रा थाना क्षेत्र के कुलहुटू जंगल सड़क किनारे से पुलिस ने हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रांची के जगन्नाथ थाना क्षेत्र के अपर हटिया मुस्लिम मोहल्ला निवासी यूनुस खान, अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू आजाद हिंद नगर भट्टा मोहल्ला निवासी मोहम्मद समीम और डोरंडा थाना क्षेत्र के बजारा मोहल्ला निवासी इबरार आलम शामिल हैं। पुलिस को इनके पास से 4 देसी पिस्टल, 44 गोली, 66,860 रुपए नगद, 8 मैगजीन और 2 मोबाइल फोन मिली है। एसपी मनीष टोप्पो ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि कर्रा के कुलहुटू जंगल के पास अवैध खरीद बिक्री के लिए अपराधियों के जमा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
सूर्या हासदा केस में डीसी एसपी ने आयोग से मांगी रिपोर्ट। आजसू ने की थी पहल। सूर्या हासदा केस में अब मानवाधिकार आयोग सख्त हो गया है। आजसू की तरफ से संजय मेहता ने आयोग में केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद आजसू के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता के आवेदन पर आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग ने अब इस मामले में गोड्डा की डीसी एसपी से 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगा है, जिसके बाद अब आयोग की गंभीरता से परिजनों में न्याय की आस जगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रियंका कानून को माननीय सदस्य की अध्यक्षता में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत इस मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना है। इस संदर्भ में आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। पलामू में नई शराब दुकानों का विरोध, ग्रामीणों और शहरवासियों ने शुरू किया हंगामा। पलामू जिले में नई शराब दुकानों की शुरुआत से पहले ही विरोध तेज हो गया है। खासकर हरिहरगंज प्रखंड के पथरा गांव और शहर के बेलवा टिका चौक पर स्थानीय लोगों ने प्रस्तावित दुकानों का कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे सामाजिक ताने बाने पर बुरा असर पड़ेगा और युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। हरिहरगंज प्रखंड के पथरा गाँव के लोगों ने ग्राम सभा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गाँव में शराब दुकान ना खोलने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि पथरा जो है 3 ओर से बिहार के औरंगाबाद जिले से घिरा है, जहां पहले से ही शराब की अवैध बिक्री एक गंभीर समस्या है। ऐसे में यहां शराब दुकान खुलने से स्थिति और बिगड़ सकती है। शहर के बेलवा टिका चौक पर भी लोग दुकान खुलने से नाराज हैं। यहां बुधवार से कंपोजिट शराब दुकान शुरू होनी थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मंगलवार की रात को हुए विरोध में लोगों ने आरोप लगाया है कि दुकान के लिए स्टेशन रोड को स्वीकृत स्थान बताया गया था, फिर भी लाइसेंसधारी ने रिहायशी इलाके के बेलवा टिका में दुकान खोलने की तैयारी की है। उनका कहना है कि इससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होगी और सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी। लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बच्चा चोर होने के आरोप में भीड़ ने एक व्यक्ति को पकड़ा। आरोपी को किया गया थाने के हवाले। राजधानी रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में एक व्यक्ति को एक बच्चे के चोरी के आरोप में पकड़ा गया है। पकड़ा गया व्यक्ति ओपी क्षेत्र स्थित हेहल अंचल कार्यालय के पास एक बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। बुधवार की दोपहर रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में एक व्यक्ति को एक 5 वर्षीय बच्चे को अपने साथ ले जाते हुए स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति के साथ मारपीट भी की जाने लगी, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आरोपी को भीड़ से बचा लिया। स्थानीय लोगों का आरोप था कि पकड़ा गया शख्स बच्चे को अपने साथ चोरी करके ले जा रहा था, लेकिन बच्चे के परिजन और स्थानीय लोगों ने उससे देख लिया, जिसके बाद उसे पकड़कर बच्चे को मुक्त करवाया गया। रघुवर दास का तंज, यूटर्न सरकार, हेमंत सोरेन ने हमारी नीतियों की ओर लौटना शुरू किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यूटर्न सरकार लौट कर बुद्धू घर को आए वाली कहावत हेमंत सरकार पर पूरी तरह लागू होती है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार बार बार उन्हीं नीतियों को लागू करने पर मजबूर हो रही है जिन्हें पहले बदलकर खुद नई नीति पेश की थी। उन्होंने जेएसएससी की परीक्षा पद्धति का उदाहरण देते हुए कहा कि सोरेन सरकार ने पहले उनके कार्यकाल के 2 चरणों पीटी और मेंस वाले पैटर्न को खत्म कर केवल एक चरण में परीक्षा कराने का निर्णय लिया, लेकिन अब उसी पुराने पैटर्न को फिर से लागू करना पड़ रहा है। रघुवर दास ने स्थानीय नीति और शराब नीति को लेकर भी मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हेमंत सोरेन ने हमारी स्थानीय नीति की आलोचना की थी और उसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन अब सरकार खुद मान रही है कि वही नीति सही थी। इसी तरह शराब नीति को भी हमारी ही योजना के आधार पर लागू किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन ने बदले की भावना से हमारी हर अच्छी नीति नियमावली को बदल दिया, लेकिन अब धीरे धीरे यह साफ हो रहा है कि हमारी नीतियां ही राज्य हित, जनहित और युवाओं के भविष्य के हित में थी। वासरी गेट से तीसरे दिन भी नहीं उठा जादू महतो का शव, परिजन नौकरी की मांग पर अड़े। धनबाद जिले के पाथरडी स्थित मोनेट वासरी गेट पर सोमवार से रैयत शिवशंकर उर्फ जादू महतो का शव रखकर परिजन धरने पर बैठे हैं। परिजन कंपनी प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग पर अड़े हैं। आंदोलन को जेएलकेएम ने समर्थन दिया है। जेएलकेएम सुप्रीमो डुमरी विधायक जयराम महतो बुधवार को धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने साफ कहा है कि बिना नियोजन
नियोजन के 100 नहीं उठेगा। प्रबंधन अस्थायी नियोजन देने की बात कर रहा है, लेकिन यह हाई स्किल में होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि मुआवजा को लेकर प्रबंधन का कहना है कि जादू महतो कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर थे, कर्मचारी नहीं, इसलिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता। गौरतलब है कि जादू महतो की 5 एकड़ 71 डिसमिल जमीन वर्ष 2012 में डीसी व टुंडी विधायक मथुरा महतो की मौजूदगी में मोनेट कंपनी को दी गई थी। समझौते पर कंपनी ने अमल नहीं किया और जादू महतो वर्षों से परेशान थे। जीएसटी की नई नीति से झारखंड को हर साल 2000 करोड़ का नुकसान, केंद्र से भरपाई की मांग। माल और सेवा कर जीएसटी की संशोधित नीति से झारखंड को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि नई व्यवस्था से ऑटोमोबाइल, सीमेंट और अन्य उत्पादन क्षेत्रों में करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि झारखंड एक उत्पादन आधारित राज्य है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद से इसे लगातार घाटा उठाना पड़ा है। 2017 से 2024-25 तक झारखंड को करीब 16,408 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 2029 तक यह घाटा 61,670 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि झारखंड को हर साल कम से कम 2000 करोड़ रुपए गारंटी के तौर पर दिया जाए, जब तक कि राज्य की राजस्व आय मजबूत ना हो जाए। साथ ही उन्होंने जीएसटी दरों को संतुलित करने, विलासिता और सिगरेट, शराब जैसे उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगाने और सभी राज्यों के लिए एक मजबूत राजस्व संरक्षण ढांचा तैयार करने की अनुशंसा की। गुमला में पतरा जंगल में मिला युवक का शव, तौलिए से गला घोंटकर हत्या करने की आशंका, मोबाइल फोन भी गायब मिला। गुमला जिले में एक हत्या का मामला सामने आया है। टोटो थाना क्षेत्र के बसुआ बरहा टोली के डरहा पतरा टोली में बुधवार को एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान बसुआ फटकपुर निवासी चंपा उरांव 22 वर्षीय के रूप में हुई है। कर्मा त्योहार के दौरान डाली काटने गए ग्रामीणों को शव दिखाई दिया। स्थानीय निवासी मनवर अंसारी ने पुलिस को सूचना दी। एसआई गफ्फार अंसारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया में तौलिए से गला घोंटकर हत्या किया जाना प्रतीत होता है। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। मृतक का मोबाइल फोन भी गायब है। परिजनों के अनुसार चंपा उरांव हिमाचल प्रदेश में काम करता था। उसके परिवार में पत्नी और एक बच्चा है जो अभी भी हिमाचल में है। उसका ससुराल फोरी में है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। गुमला के बिशुनपुर में कार पेड़ से टकराई, आधा दर्जन यात्रियों में से 3 को गंभीर चोट, सदर अस्पताल में भर्ती। गुमला जिले के बिशुनपुर स्थित मदार के पास डीपा में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार में सवार आधा दर्जन लोगों में से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिशुनपुर पहुंचाया। प्रारंभिक उपचार के बाद बुधवार को तीनों को बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से सदर अस्पताल गुमला रेफर किया गया। घायल अविनाश किंडो ने बताया है कि जेने राइन और जितिया उरांव सहित कुल 6 लोग कार में सवार थे। इनमें से 3 को गंभीर चोट आई है, जबकि अन्य को मामूली चोट लगी। यह दुर्घटना करोंदा बेड़ा से बिशुनपुर लौटते समय हुई। मिट्टी की दीवार गिरने से अधेड़ की मौत, कर्मा पर्व से पहले गांव में पसरा मातम। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र अंतर्गत महूगांव टंगरा टोली गांव में मंगलवार रात को खाना खाने के दौरान मिट्टी का दीवार गिरने से 45 वर्षीय लीचा उरांव की मलबे में दबकर मौत हो गई। वह बीते देर शाम को भरनों से कर्मा पूर्व संध्या कार्यक्रम में शामिल होकर वापस घर लौटा था और रात के लगभग 10 बजे घर के अंदर बैठकर खाना खा रहा था। इस दौरान अचानक मिट्टी का दीवार उसके ऊपर गिर गया और उसमें दबकर उसकी मौत हो गई। इधर बुधवार की सुबह घटना की सूचना मिलने पर भरनो थाना की पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। घटनास्थल पर पंचायत के मुखिया सुकेश उरांव भी पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी हासिल की। कर्मा पर्व पर गांव में इस तरह की घटना से पूरा गांव में मातम का माहौल छा गया। गुमला में ब्राउन शुगर तस्कर धराया, कॉलेज के पास से 8 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद, 1 आरोपी फरार। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर केओ कॉलेज के फुटबॉल मैदान के पास से एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान रितेश केसरी 21 वर्षीय के रूप में हुई है। वह घाटो बगीचा गुमला का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक गुमला को मिली सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। शाम 5:10 पर टीम ने मौके पर छापेमारी की। पुलिस को
देखकर कुछ लोग भागने लगे, जिनमें से एक को दौड़कर पकड़ा गया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन और 8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। मौके से एक स्कूटी भी जब्त की गई है, जो उसके बड़े भाई रितेश केसरी के नाम पर है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह अपने साथी शशि साहू उर्फ जुब्बा के साथ कॉलेज के छात्रों और स्थानीय युवाओं को 4,000 रुपए प्रति ग्राम की दर से ब्राउन शुगर बेचने आया था। उसका साथी शशि, जो दीपक ग्लास स्टोर मेन रोड गुमला का है, मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी रितेश केसरी का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी पर बॉडीगार्ड से मारपीट का मामला, SC/ST एक्ट में FIR। पुलिस एसोसिएशन ने डीजीपी से की कार्रवाई की मांग। झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री के.एन. त्रिपाठी के खिलाफ मेदिनीनगर शहर थाना में 0 FIR दर्ज की गई है। FIR में SC/ST एक्ट के तहत धाराएं शामिल हैं। घटना मंगलवार की है, जब त्रिपाठी मेदिनीनगर से रांची जा रहे थे। लातेहार के जुबली चौक पर जाम लगा था। पूर्व मंत्री ने बॉडीगार्ड को जाम हटाने का आदेश दिया। आरोपी के कुछ देर बाद के.एन. त्रिपाठी अपनी गाड़ी से निकलकर बॉडीगार्ड के पास पहुंचे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों बॉडीगार्ड लातेहार थाना पहुंचे। वहां SDPO की मौजूदगी में उनका अल्कोहल टेस्ट किया गया। अगले दिन बुधवार को दोनों ने शहर थाना में FIR के लिए आवेदन दिया। इधर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की टीम बुधवार को पलामू पहुंची और बॉडीगार्ड से मिली। एसोसिएशन के अध्यक्ष कर्ण सिंह ने घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा है कि मामले से गृह सचिव और DGP को अवगत करा दिया गया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि आरोपी को बचाने की कोशिश की गई तो आंदोलन किया जाएगा। ठगी के आरोप में समीम अख्तर गिरफ्तार। गाड़ी दिलाने के नाम पर लोगों से की थी ठगी। गांडे विधानसभा से लड़ चुका है चुनाव। गिरिडीह जिले में समीम अख्तर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समीम पर राधा स्वामी संगठन के नाम पर ठगी का आरोप है। वो राधा स्वामी संगठन का पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुका है। पिछले साल जागरूक जनता पार्टी से गांडे विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। पचंबा थाना क्षेत्र के 2 लोगों बबलू दास और इसराफिल अंसारी ने समीम अख्तर पर ठगी का आरोप लगाया है। आरोप है कि समीम ने 2 पहिया वाहन दिलाने के नाम पर पीड़ितों से गाड़ी की कीमत का 60% राशि वसूल किया। बाकी राशि राधा स्वामी संगठन द्वारा भुगतान कराने का वादा किया। पीड़ितों की EMI लगातार 3 से 4 बार बाउंस होने के बाद मामला सामने आया। पुलिस पूछताछ में समीम अख्तर ने स्वीकार किया है कि उसने करीब 1200 लोगों को गाड़ी दिलाने का काम किया है। राधा स्वामी संगठन गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों में लोगों को 60 से 70% कम कीमत पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन दिलाने का काम करता है। पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस लाखों रुपए की संगठित ठगी की जांच कर रही है। JSLPS के फील्ड कोऑर्डिनेटर की सड़क हादसे में मौत। बोकारो में परिजनों ने मुआवजे और नौकरी की मांग पर NH किया जाम। बोकारो में मंगलवार रात को एक सड़क हादसे में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के फील्ड थेमेटिक कोऑर्डिनेटर विकास चटर्जी की मौत हो गई। वह CO ऑफिस से ड्यूटी के बाद बाइक से अपने सेक्टर 8 स्थित आवास लौट रहे थे। मेडिकेंट अस्पताल के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सुबह उकरीद मोड़ से ITI मोड़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी और नियमानुसार मुआवजे की मांग की। सेक्टर 12 थाना प्रभारी सुभाष कुमार सिंह और अंचल अधिकारी रामसेवक साव समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को नियमानुसार सहायता देने का आश्वासन दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।